दोस्तों आपको पता है दुनिया की मोस्ट एडवांस कंट्री में से एक जर्मनी में भी लोग आज भी कैश से ऐसे चिपके पड़े हैं जैसे इंडियन आंटी अपने फ्री शॉपिंग बैग से। इंडिया में तो चाय वाला भी क्यूआर कोड से पैसे ले लेता है, लेकिन जर्मनी में बर्लिन के बीचों बीच भी दुकानों पे लिखा होता है नो बारगेल्ड। इसका मतलब है कैश ओनली। सोच रहे हो क्यों? तो चलिए आपको बताओ तो जर्मनी की कैश लव स्टोरी की पूरी कहानी। तो चलिए, जर्मन के लोगों में हिस्ट्री का बहुत जबरदस्त डर है क्योंकि जर्मनी ने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस झेले, जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, करेंसी क्रैश। लोगों को लिटरली लगता है कि बैंक या गवर्नमेंट उनका पैसा गायब कर देंगे, इसलिए उनका फंडा सिंपल है, जो हाथ में कैश है वही सेफ है। मेरे जर्मन दोस्त के घर में लिटरली एक छोटा सेफ रखा हुआ है जिसमें वो पैसे रखता है। मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों रखा हुआ है, तो उसने मुझे कहा कि भाई जो मेरे घर में है वही सेफ है, मुझे बैंक पे भरोसा नहीं है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कि जर्मन बहुत प्राइवेसी लवर्स होते हैं। अगर वो कहीं बैंक या डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हर जगह रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये भी कई रीजनों में से एक रीजन है कि जर्मनी में सीसीटीवी कैमरास अलाउड नहीं है। उन्हें यह पसंद नहीं कि सरकार और बैंक उन्हें ट्रैक करे कि उन्होंने कितनी बार डॉलर खाया या कितनी बार गए। इसलिए कैश इज इक्वल टू फ्रीडम। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार तुम कैश क्यों देते हो, तो उसने मुझे जवाब दिया, सो नोबडी नोज दैट आई ईट केक एवरी डे। जर्मनी टेक्नोलॉजी में तो सबका बाप बन गया, लेकिन डिजिटल पेमेंट में अभी भी इनकी कहीं ना कहीं मूवी बहुत ही स्लो चल रही है, 0.25x। इंडिया में रिक्शे वाला भी यूपीआई से पैसे लेता है, चाइना में भिखारी भी क्यूआर कोड से एक्सेप्ट करता है, और इस देश में इनका अभी भी बटुआ चलता है। ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड, इस देश के कई जगह पर क्रेडिट कार्ड आज भी एक एलियन चीज है, जैसे कोई ऊपर से प्राणी आ गया हो। बेकरीज, डोनट शॉप, छोटे कैफेज, ये सब मशीन लगाने से बचते हैं या डरते हैं। रीजन सिंपल है, मशीन का रेंट प्लस बैंक इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक बहुत बड़ा नुकसान। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कहते हैं भाई कैश दे दो। जर्मन से बजट कंट्रोल का देसी जुगाड़ निकाल रखा है। वो कहते हैं कि अगर हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अगर हम कैश से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि महीने के आखिर में हमने कितने पैसे बचाए हैं। इमेजिन करो, इंडिया में क्या है, इंडिया में आप लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हो और आपको उसके बदले इंटरेस्ट रेट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग इंटरेस्ट या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको अपना पैसा बैंक में रखने पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अपने पैसे को बैंक में रखने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कोशिश करते हैं कि बजाय बैंक को इंटरेस्ट रेट देने के, बढ़ तो कुछ रहा है नहीं, इससे अच्छा घर में ही रख लो पैसा और कैश से पेमेंट करो। इसका जो एक और सबसे बड़ा रीजन है वो है जनरेशन गैप। यहाँ पे जो बूढ़ों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और वो कैश से ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे जब ओमा जाती है मार्केट में, ओमा मतलब ग्रैंड मदर, तो वो अपने साथ एक पर्स लेके जाती है जिसमें सिक्के भरे होते हैं। एक बार मैंने एक ओमा को दिखाया कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कैसे करते हैं और मुझे देख के कहने लगी, हो दिस इज मैजिक। 2022 के सर्वे में निकला है कि ये देश आज भी 58% से ज्यादा कैश से पेमेंट करता है, जबकि कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया में 85% से ज्यादा पेमेंट यूपीआई से होती है। इसका मतलब एक तरफ ये देश टेक जायंट है और दूसरी तरफ आज भी ये देश गांव की मेंटालिटी में अटका पड़ा है कि भैया 5 यूरो का नोट है वाला देश है। तो दोस्तों यही रीजन है कि जर्मनी आज भी कैश से इतना प्यार करता है, क्योंकि हिस्ट्री का डर, प्राइवेसी का चक्कर, लो डिजिटल सिस्टम, बजट कंट्रोल। लेकिन अब चेंज आ रहा है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और एप्पल पे पॉपुलर हो रहा है। आपको क्या लगता है, कैश ज्यादा बेटर है या डिजिटल पेमेंट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच।